तो पैलियोलिथिक की बात करते हैं तो बेलन वैली है, जो कि यहाँ कल्चरल सीक्वेंस दिखता है पैलियोलिथिक टू नियोलिथिक। इसमें सबसे लोहांद नाला करके एक जगह है, यहाँ स्टैचू ऑफ मदर गॉडेस मिली है, वहाँ दिखता है। फिर चकिया, चंदौली और सिंगरौली, ये पैलियोलिथिक साइट्स हैं। पैलियोलिथिक में जो है अनपॉलिश टूल्स होते थे, लार्ज होते थे, और जैसे कि स्क्रैपर्स, चॉपर्स। मीजोलिथिक में माइक्रोलिथ्स आ गए थे, क्वार्जाइट्स का यूज होता था यार पैलियोलिथिक में। मीजोलिथिक में जो टूल आ गए थे वो माइक्रोलिथ थे, पॉइंटेड थे लाइक ब्लेड्स एंड फ्लेक्स होते थे। इसमें माइक्रोलिथिक पेंटिंग भी मिली है, जिसमें कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल दिखाया गया है, कम्युनिटी लाइफ दिखाई गई है और हंटिंग दिखाया गया है। और तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ सेमी परमानेंट सेटलमेंट होने लगे थे। अब बरियल प्रैक्टिसेस भी दिखी हैं, जिसका एग्जाम्पल है सराय नाहा। MSD करके करोगे तो महादाहा में पेयर्ड बरियल देखने को मिला है। सराय नाहा में 14 बरियल, जिसमें मुंडी वेस्ट साइड थी और पैर ईस्ट साइड था, पैर इधर से सूरज उगता उधर। और दमदमा है, जहाँ लार्जेस्ट बरियल साइट्स है, 41 बरियल देखने को मिलता है। उसके बाद चुपनी मांडो है, जहाँ पोट्री मिलती हैं देखने को, हमको पोट्री का डेवलपमेंट देखने को मिलता है, अर्ली पोट्री डेवलपमेंट देखने को मिलता है। फिर नियोलिथिक में परमानेंट सेटलमेंट, एग्रीकल्चर, व्हील बेस्ड पोट्री देखने को मिलती है, एंड सर्कुलर मड हाउसेस देखने को मिलते हैं, एंड हाईली पॉलिश टूल, बोन टूल्स, ये सब देखने को मिलता है। और नियोलिथिक की साइट्स जो है यूपी में, एक तो हो जाता है कोल्डीवा, यहाँ की राइस मिला है वो है, और लौरा देव है 9,000 से 8,000 BC के बीच में इसका जो एविडेंस है, जो कि मेहरगढ़ को प्रीमिसी को वो करती है चैलेंज। कि प्रीमिसी को चैलेंज करती है अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन को। एंड महागारा में दिखता है कैटल डोमेस्टिकेशन। इसमें कोल्डीवा और महागारा बेलन वैली की ही हैं, और चौपनी मांडो भी बेलन वैली की ही साइट्स हैं। ठीक है। चालकोलिथिक हमें दिखता है सेन्यूर में, जो कि गाजीपुर में है, गंगा और सोर के कॉन्फ्लुएंस पे मिल जाता है। और यहाँ लॉन्गेस्ट कल्चरल कंटिन्यूएशन देखने को मिलता है। यहाँ हैंडमेड पॉटरी से व्हील बेस्ड पॉटरी और यूज ऑफ कॉपर तक का सीक्वेंस देखने को मिलता है। इसके बाद हमारी साइट्स हैं IVC की। तो IVC की साइट्स हैं सहारनपुर में हुलास और बरगांव सहारनपुर में, और सबसे इम्पोर्टेंट साइट्स है आलमगीरपुर और सनौली की, बागपत में, और आलमगीरपुर मेरठ में। आलमगीरपुर को YD शर्मा ने जोड़ा है, हिंडन नदी किनारे है। पीकॉक बनता है यहाँ पॉटरी में, पीकॉक और ट्रंगल देखने को मिलते हैं पॉटरी में। एंड हुलास और बरगांव में मड ब्रिक हाउसेस और देखने को मिलते हैं। सनौली में रॉयल बैरियल मिले हैं 124, जिसमें कॉपर, जिसमें जो ताबूत होता है, क्या कहते हैं, उसमें कॉपर का मोटिव्स मिले हैं, डेकोरेटेड विद कॉपर मोटिव्स। और तो हुलास, बरगांव, आलमगीरपुर ये, और चैरियट मिला है, एडवांस टेक्नोलॉजी दिखाता है। चैरियट्स मिला है, वारफेयर टेक्नोलॉजीज को दिखा रहा है। रॉयल बैरियल चैरियट मिला है सनौली, बागपत से, आलमगीरपुर, हुलास, बरगांव। और मंडी में
गोल्ड रोड मिले हैं, मनपुरा है और चांदपुर है जहाँ कॉपर यूटेंसिल्स देखने को मिलते हैं। मंडी मुजफ्फरपुर में है। ठीक है, ये हो गई आईवीसी की साइट्स। लेटर वैदिक पीरियड भी डेवलपमेंट हमको देखने को मिलता है, जैसे पंचाल, इसमें क्या क्या मिलता है तो कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जैसे अजरंगी खेड़ा, अचित्रा, अतरंगी खेड़ा जहाँ आयरन मिला है, कल्चरल सीक्वेंस मिला है वहाँ। ओर्च कलर पेंट ओर्च कलर पॉटरीज टू पेंटेड ग्रेवेयर तक का कंटिन्यूस अचरंगी खेड़ा में, जखीरा में आयरन टूल लाइक सिकल उकल मिला है। प्रोटो अर्बनाइजेशन देखने को मिलता है। हस्तिनापुर में है जहाँ फ्लड का बीबी लाल ने एक्सकेवेट किया है, जहाँ मैसिव फ्लड का वो दिखाया गया है की वजह से कौशाम्बी अपनी कैपिटल शिप की थी उन्होंने। कुरु किंगडम ने। ठीक है, ये तो वो हो गई। फिर नैनीसारम सीतापुर में 8,000 ऋषियों इकट्ठा होने के वो सुने हैं। और भरद्वाज आश्रम प्रयागराज में है। एपिक्स में भी देखने को मिलते हैं रामायण, जो कि कौशल के अराउंड बेस्ड है, कौशला के अराउंड बेस्ड है, कौशल के अराउंड बेस्ड है। एंड अयोध्या बीइंग द सीट ऑफ इक्ष्वाकु डायनेस्टी देखने को मिलती है। और कुरु पंचाल मथुरा और हस्तिनापुर रीजन में बेस्ड है महाभारत। हस्तिनापुर और कुरु पंचाल किंगडम के अराउंड बेस्ड है। तो एपिक्स में रिलीजियस आश्रम में सतपथ ब्राह्मण बताता है कि सतपथ ब्राह्मण में विद्या माधव की स्टोरी बताता है कि कैसे वैदिक फायर फैली है और सदा नीरा गंडक तक जाके रुकी है। तो पूरा यूपी को मध्य देश कहा गया उसमें। और 2 किंगडम है, पांचाल और कुरु किंगडम यहाँ मिलते हैं। और इसी फेज में जना से जनपदा की ओर गए हैं हम। पॉलिटिकल सिस्टम चेंज हुआ है, पस्टोरल से एग्रीकल्चरल कम्युनिटी बने हैं और रिलीजियस डेवलपमेंट भी हुए हैं। ठीक है, आइडल वर्शिप और इन सब की ओर गए हैं। डेवलपमेंट ऑफ वर्ना सिस्टम, कास्ट सिस्टम भी हुआ है। 8 महाजनपदा भी मिलती हैं। कुरु पंचाल सुरसेना, कुरु पंचाल सुरसेना, छेदी का सुक्ति में, सुरसेना का मथुरा, कुरु का इंद्रप्रस्थ, पंचाल का अचित्रा और कपिला, कोसला और माला, कोसला का किंगडम और माला का पावा और खुशीनगर हो जाता है। कोसला का क्या होगा, कौशल का अवध, साकेत और श्रवस्ती। कौशल का क्या है, साकेत और श्रवस्ती। और वत्स और काशी का वो वत्स का कौशाम्बी। ठीक है, ये मिली है। कुछ बुद्धिस्ट साइट्स भी हैं जैसे कि सनिष्का है, श्रवस्ती है, सारनाथ है, कपिल वस्तु है, खुशीनगर है और कौशाम्बी है और मथुरा है। यही है। सनिष्का में तुहिस्ता हेवन में गए थे बुद्ध अपनी मदर को प्रीच करने। 24 सरस्वती में 24 जेठवना मोनिस्ट्री में 24 चतुर्मास गुजारे हैं, मतलब रेनी सीजन। और सारनाथ में फर्स्ट सेरेमन दिए हो और आर्कोलॉजिकल साइट भी है वो। और ये ठीक है, और अंगुली मल से भी सरस्वती में मिले थे। तो कपिल वस्तु को माना जाता है कि चाइल्डहुड होम रहा है और शाक्य डायनेस्टी का कैपिटल रहा है, शाक्यास का कैपिटल रहा है। और यही इनका बचपन विचार कुशीनगर में परिनिर्वाण हुआ है। और कौशाम्बी में ही बुद्ध को कौशाम्बी में टीचिंग वूचिंग दी है। मथुरा में स्कल्पचर, बुद्धिस्ट स्कल्पचर का डेवलपमेंट हुआ है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ है। ये है। जैनिज्म में क्या साइट्स हैं, तो अयोध्या में पहले ऋषभ देव का जो है जन्म हुआ है और अयोध्या में 5 तीर्थंकर जन्मे हैं। काशी का सारनाथ जो है इम्पोर्टेंट साइट है।
और यहाँ भी 4 तीर्थंकर 23rd परवशनाथ, और परवशनाथ जी केवल मिला था चित्तरा में, इसलिए इम्पोर्टेंट है। मथुरा में कंकली टीला करके साइट है, जो कि बहुत सारे जैन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जैन एक्सकवेशन साइट है, बहुत सारा वो आर्टिफैक्ट वो मिला है। और देवगढ़ में 31 जैन टेम्पल मिले हैं 18-17 सेंचुरी के बीच के, इंपॉर्टेंट आर्कोलॉजिकल साइट है। हस्तिनापुर में 3 तीर्थंकर का जन्म हुआ है, यहाँ काफ़ी जैन और टेम्पल्स हैं, इसलिए ये भी जरूरी साइट हो जाता है। और फिर कौशाम्बी भी इम्पॉर्टेंट जैन साइट है। मौर्य आर्किटेक्चर में बात करेंगे तो सुघारा इंस्क्रिप्शन में 3 फूड ग्रेनरी बनाने की बात की गई है। फेयर सेंट्री कैसा? गुप्ता पीरियड की बात करेंगे तो स्तूपा, टेम्पल, स्क्रिप्चर हैं, इंस्क्रिप्शंस हो जाते हैं। इंस्क्रिप्शंस कौन कौन से? मेहरौली का, इलाहाबाद का और भितारी इंस्क्रिप्शन। मेहरौली, इलाहाबाद, भितारी में जो है, मेहरौली में चंद्रगुप्त का वो है भितारी इंस्क्रिप्शन में कुछ तो दिया है यार, भूल गया मैं। भितारी इंस्क्रिप्शन जो है किसके लिए था? भितारी इंस्क्रिप्शन है हुना इन्वेजन को बता देता है, ठीक है। हुना इन्वेजन को बताता है। स्कल्पचर डेवलपमेंट इन गुप्ता पीरियड में एक है सारनाथ स्कूल और दूसरा है मथुरा स्कूल। सारनाथ स्कूल इनर पीस पे फोकस करता है, बुद्धा की प्रीचिंग को करता है और चुनार सैंडस्टोन का यूज करता है। धर्मचक्र परिवर्तन प्रीचिंग बुद्धा का बताते हैं मास्टरपीस यहाँ का यही प्रीचिंग बुद्धा है, जो कि धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा में है। और मथुरा स्कूल में शिव विष्णु जैन तीर्थंकर सबका है रेड सैंडस्टोन, स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन यूज हो रहा था। हो गया, यही है। थैंक यू।